इसे कार्गो में होती है, जैसे वो तुम देखा ब्लैक वाला लोअर पहन के आता हूँ पतला वाला। हाँ रीडिंग से स्टार्ट कार्गो जीन्स में आ जाती है। देखो अलग अलग स्टाइल बनते हैं, इसलिए कि पुराना स्टाइल ट्रेंड से चला जाता है तो नया ट्रेंड में आता है। जैसे हर साल गाड़ियों का नया वर्जन आते हैं, मोबाइल के नए वर्जन आते हैं, समझ रहे हो? थोड़ा अपडेट करके देते हैं, ऐसे ही इन्हें अपडेट करते हैं, चाहे वो फैशन अच्छा हो या ना हो। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ को नहीं आता। अब तुम देखो बंद करके नहीं आए। रीडिंग करो पहले, रीडिंग बाद में करना पड़ेगी। आयो रीडिंग स्टार्ट करो। बेटा माइंड वो कौन सा अक्षर बना है बताओ, लेके आओ। तुम्हारे लिए तो सब इंग्लिश की है, कोई नई बुक लेके आया करो, साइंस की ले आओ, सोशल साइंस ले आओ। छाता ये क्या है? अभी जैसे इनको पता है ऐसे तो नहीं पढ़ना है, अभी तो हिंदी पढ़ना सीख जाओगे। अभी अगर मैं क्या लिखा है तो तुम बता सकते हो, समझ रही हो? ये सीखना है। हाँ माही पढ़ो। यस लेट जाओ तुम बिल्कुल। अब ये क्या बना, ये क्या लिखा है बताओ? नहीं, इसकी मात्रा छोटी, बड़ी की मात्रा जो बाद में लगाई जाती है वो बड़ी होती है। जैसे ये पहले लगाई जाती है कौन सी होती है? छोटी। वो वाली कहाँ गई? तभी कहाँ किताब हो? अच्छा भी पूछ लो, पूछते रहो बेटा, इसको बिल्कुल भूलो में। रोहित तुम रोहित के पास जाओ और आज ये वाली बुक पढ़ो। तुम रोहित एक तरफ से पढ़ना, जो समझ में नहीं आया इंग्लिश के नए वर्ड इसमें तुम लोग काला चमचम। इसके बाद इनकी इंग्लिश की बुक निकालना है, ठीक है? रेलगाड़ी। थोड़ा बहुत शरीर को रोक लिया करो, तुम्हारी वैसे भी चर्चा होगी तुम्हारे पीछे। तुम बोलते रहते हो जानो बे आवम बे खुद तुम्हारी तरह महान इंसान है। लेट आएंगे बेटा। हाँ रीडिंग से स्टार्टिंग करो, बैठ के आराम से करनी है। अभी कोई वो नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा रीडिंग ना सही है, पढ़ो एक तरफ से पढ़ते जाओ आगे, फिर इसके बाद ये पढ़ना होगा, सब कुछ पढ़ना है। पढ़ लिया, आगे पढ़ो। मगर इनके भाव को समझने की कोशिश किया करो। जैसे अगर मैं तुमसे हिंदी में कहूँ
समझ जाओगे। मगर क्या इंग्लिश उतनी अच्छे से समझ जाते हो? ये समझना है, ये सीखना है पढ़ते वर्ड मुगल इज द सरल फॉर्म ऑफ मंगल। तो वर्ड कहाँ से आया मुगल? मंगल वर्ड है उससे निकल के आया मुगल। मुगल बिलोंग मुगल मुगल एम्परर रहा, शासक रहा, राजा रहा, उसकी ब्रांच से निकल के आई है मुगल साम्राज्य का स्टार्टेड हुई है या समझ नहीं तो क्या भाई ऐसे ही देखो अच्छे की हेल्प किया करो। ये देखो बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, शेरशाह हुआ और फिर उसके बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुआ। अकबर के बारे में तो सब जानते हैं या उससे पहले के इतिहास के बारे में जानते हैं? अकबर और अकबर को मैक्सिमम लोग जानते हैं, मगर उससे पहले के मुगल साम्राज्य में कौन हुए? हुमायूं हुआ, बाबर हुआ, चंद्रशेखर हुआ। ये वही बच्चा जान पाएगा जिसने आने का समय नहीं हुआ तब तक आगे चलो पढ़ो ऐसे पढ़ा। चलो इंग्लिश की बुक निकालो और इंग्लिश की बुक पढ़ना तुम लक्ष्य लिखी भी होगा और इनके लिए भी। इंग्लिश वाली बुक निकालो, रीडर निकाल लो, पोएम वाली राइम्स वाली निकाल लो। हाँ माही को तुम पढ़ाओ, ऐसे थोड़ी पढ़ेंगी अपने आप। कौन रीडिंग से स्टार्ट करो प्यारे, पहले रीडिंग। हाँ ब्रेन मीन्स क्या होता है? दिमाग। कंडीशन 4000 घंटा वॉच टाइम हो जाए और 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। बच्चों को लेके जा रहे हैं स्कूल वाले अब वो 1 साल के इधर को बच्चे लेके जा रहे हैं। ऐसा है अनुभव के ऊपर है। जैसे मान लो अब अगर कोई चीज को किया जाए तुम्हारे पास मेरा एक चैनल मोनेटाइज हो जाए, उसके बाद में दूसरा चैनल बनाऊं तो वो 8 दिन में भी मोनेटाइज हो जाए, मतलब हो जाएगा। क्योंकि फिर मैं वही काम करूंगा ना, गलतियां हट जाती हैं। अब जैसे तुम स्टार्ट करोगे हो सकता है तुमको टाइम ज्यादा लग जाए क्योंकि तुम तो 0 से स्टार्ट करोगे। समझ में आ रहा है? मतलब जब ये अनुभव बढ़ जाता है तो बहुत जल्दी हो जाता है। और जब तुम सीख रहे हो सब कुछ 0 से तब तो टाइम ज्यादा लगेगा। अभी मेरा क्या है, मैंने तो सब कुछ 0 से सीखा है। अब मेरे पीछे तो कोई था नहीं बताने वाला, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो। पहले वाला ज्यादा नहीं चला, इसके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इनके सही चला। बने हुए देखते हो वो कोई हार्ट। निचली मीन्स क्या होता है? इंग्लिश में निचली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? निचली गंगा
मेरे पास एक बहुत अच्छा है भगत, जो ये सोचना चाहता है कि सबको कुछ नहीं आता है, तो मुझे ये सोचवाने में बड़ी अच्छी खुशी होती है। मैं उससे पहले कह देता हूँ बेटा मुझे नहीं आता और किसी से नहीं कलर, क्योंकि बहुत अच्छी बात है ये। तुम क्यों वैसी फ्री में किसी के सामने ये कहते घूमोगे कि हमें आता, वो मानना है इन्हें नहीं आता, आप भी कहते मुझे नहीं आता, आप किसी दूसरे से चला लो, तुम्हारी सिरदर्दी बचेगी। देखो जिसके बारे में जो जैसा मानता है, जैसे तुम कहो भैया हनुमान जी में बड़ी पावर है, ठीक है अब क्या है तुम मानते हो तो है, ऐसे कहो तो है क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब जैसे कोई खाटू श्याम को पूज रहा है, कोई राधे श्याम को पूज रहा है, कोई हनुमान जी को पूज रहा है, कोई भोले बाबा को पूज रहा है, ठीक है कला क्या किसी भगवान में कम पावर है? सब पावरफुल है। कोई माता रानी को पूज रहा है, कोई किसी को नहीं पूज रहा है और कोई सबको पूज रहा है। तो ये क्या है, ये खेल है। ऐसे ही तुम समझो अपने लोग तो नॉर्मल इंसान है, ये देवताओं के बारे में भी 100% रिजल्ट नहीं आता। 100% सब लोग बराबर पूजन करते हैं, कोई ऐसे इसमें जमीन देखा जाता है। तुम्हारा सिलेबस का ये है आर्चरी। अब आर्चरी में क्या होता है बताओ? आयुष हाँ ये पढ़ो, आर्चरी में क्या होता है ये बताओ, समझाओ क्या होता है आर्चरी का मतलब? हाँ सर अब रिंग क्या होता है? पसली, ठीक है, और रिंग होती है पसलियां। तुमने क्या पढ़ा, इसमें क्या समझ में आया? अचकन उससे नहीं मुझे इतने का वो तो मुझे दिख रहा है। आर्चरी अगर इतना समझ में आ गया तो तुम आर्चरी का मतलब समझा सकते हो। What you have to do is to take the word I and wait until I say. चलो इसमें देखो, इसमें धनुर्विद्या एक वर्ड में बोली जाती है धनुर्विद्या। दूसरा वो स्किल जो होती है जो धनुष चलाते हैं, धनुर्विद्या बोलो समझ में आ जाएगी। समझ गए? क्या हुआ? चतुर्लोमड़ी, हाँ सही है, पढ़ो। अब ये इंग्लिश पढ़ो। हाँ तुम बोला अच्छा रुक जाओ, सुनो 1 मिनट रुको। फाउंटेन पेन कौन सा होता है? जिसकी पतली ग्रिप होती है, पतली ग्रिप में ये लगाते हैं चीटी पेन। लगती वो चलाया। अच्छा फाउंटेन मींस क्या होता है? माउंटेन मींस देगा क्या कह रहा हूँ? फाउंटेन अच्छा जैसे देखो बॉल पेन होता है, 2 प्रकार के पेन होते हैं। बिट्टू बिट्टू फाउंटेन पेन और बॉल पेन 2 प्रकार के पेन होते हैं। बॉल पेन कौन से होते हैं और फाउंटेन पेन कौन से होते हैं? बॉल पेन कौन से होते हैं? जो चला रहे हैं वाले ये हैं, तो इनको बॉल पेन क्यों कहा जाता है? जेल नहीं अच्छा जेल पेन किस में आते हैं? बॉल पेन में आते हैं, फाउंटेन पेन में आते हैं? बॉल में आते हैं, बॉल पेन में आते हैं जेल वाले पेन। नहीं 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 सबसे जेल लगाते हैं जेल वाले पेन में तो
नहीं, तुम लोग वहां तक पहुंच नहीं रहे हो। हाँ, ये है। ये क्या है, ये देखो, अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि सीखते कैसे हैं। देखो, अगर आप ये सीख जाओ, नहीं सुनो, अगर आप ये सीख जाओ कि सीखते कैसे हैं, स्कूलों में ये तो सिखाया जाता है कि क्या पढ़ना है और क्या याद करना है, क्या लिखना है, आपको सब कुछ बताया जाता है। बुक में क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, उनका आंसर लिखना है, ये रट के लाना है। क्या वो ये बताते हैं स्कूल वाले कि इसको याद कैसे करना है? वो ये तो कह देते हैं कि बेटा तुमको ये याद करके लाना है, ये पेपर में आएगा। या आज तक आप ये बताओ, किसी भी स्कूल वाले ने ये सिखाया कि याद कैसे करना है? मैं कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूँ? मैं ये टॉपिक की बात कर रहा हूँ। आप ये सीख लो कि सीखते कैसे हैं, याद कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं, तब आपको कितनी चीजें इजी हो जाएंगी। अभी इसका पता नहीं है। देखो, जब आपको ये स्किल आ जाए, जैसे एक होता है कि केवल रट्टा मारा जाए, जैसे वो उस दिन समझा रहा था, वो आता है, वो समझाता है, उसे वो रट्टा मार रही होती, तो वो कहता है कि वो क्या, कौन सा उदाहरण देते हैं उसमें, पता उसमें कौन सा उदाहरण दिया जाता है? मोती जी देते हैं ना, वो खरगोश देता है। हाँ। खरगोश क्या समझाता है उस लड़की के लिए? कहता है रट्टा मत मारो, हाँ। जो याद नहीं होता है सर उसे दोबारा। वो कौन सी कहानी सुनाता है? देख, अभी पता चल जाएगा तुम लोगों को कितना फोकस है। अरे बिट्टू बोलो मत। वो कौन सी कहानी सुनाता है खरगोश उनको समझाने के लिए? बिट्टू, खुशी तुम इधर आ जाओ। ये बिट्टू तुम वहाँ से हट जाओ, एक लोग हट जाओ वहाँ से, तुम इधर आओ। तो केवल पेपर में लिखोगे और खुशी बिट्टू यहाँ आओ। समझ के पढ़ोगे तो तुम भूलोगे भी नहीं, तुम्हारी नॉलेज नहीं, मगर वो एक कहानी भी सुनाता है। बिट्टू इधर आओ। कौन सी कहानी सुनाता है? सबका ध्यान हट गया। फालतू बोलते हैं, तुम बता तो नहीं पाए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। देखो, क्यों बोल रहे हैं? अरे तुम समझे नहीं। देखो, अगर जैसे तुम दोनों, सब लोगों के पास दोनों आंखें हैं, अगर अब तुमसे कोई काना कह दे तो क्या तुम चिढ़ोगे? नहीं, वो चिढ़ोगे तुम। जैसे तुम बहुत गोरे हो, ऐसे समझो, तुम बहुत गोरे हो। अब मैं तुमसे कहूँ लोग काला आ गया, जैसे तुम इधर आओ और कहूँ मैं तुम करुआ आ गया, तो तुम अपने आप को समझोगे क्या? तुमसे कोई करुआ कह सकता है? नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? देखो, हमेशा तब चिढ़ो जैसे कोई काना इंसान है, अगर उससे काना कह दोगे तो वो चिढ़ जाएगा। काना मतलब जिसकी एक आंख है, एक नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। अब जब गलती होती है तो नहीं। अब देखो, एक आध वर्ड गलत बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर वो कह रही चिपटा। हंसो, हंस लो। अब हंसे हंसना है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। हंसो से, और कोई बोलेगा नहीं, हंसने में दो। क्या हुआ? लो इधर इसे भी दिखा दें, हंसो लो। यस, तुम वहाँ कैसे पहुँच गए यहाँ से? तो इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे मारेंगी कैसे? बिट्टू नहीं पिटेंगी फिर? यहीं बैठो। हो गई हंसी, पूरी हो गई। शांत हुआ मन? नहीं हुआ? नहीं हुआ हो तो बताओ। हाँ, तो मैं क्या समझा रहा था कि आपको एक सबसे जरूरी टॉपिक क्या सीखना है कि सीखते कैसे हैं। तो वो क्या समझाते हैं? वो देते हैं भीमराव अंबेडकर का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल देते हैं? वो क्या समझाते हैं कि उनके पास जब उनकी लाइब्रेरी को देखा गया 50 साल तक, तो उनके लाइब्रेरी में 50,000 किताबें थी। कितनी? 50,000 का मतलब समझते हो कितनी किताबें हो गई? एक कमरे में आएंगी नहीं 50,000, बहुत बड़ा कमरा होगा उसमें। 50,000 समझ रहे हो? बहुत हो जाती हैं। 1,000 बुक्स इकट्ठी करना, तब तुम्हें पता चलेगा। सर लाइब्रेरी में आ जाती है। समझ रहे हो? आपके पास कितनी, आप एक साल में कितनी किताबें पढ़ते होगे? सुनो, आप एक साल में कितनी किताबें पढ़ते होगे? नहीं, 13।
अब 13 की जगह 15 मान लो। जिसका जितना आता है कोर्स। हाँ, अब 12वें तक तो लगातार 12 साल तो हो गई, 1 से 12 तक 3 साल पहले की मान लो 15 साल, ठीक है। 5 साल की और पढ़ाई मान लो 20 साल। तो 20 साल में अगर आपने 20 किताबें भी पढ़ी हर साल मान लो, मैं 5 और एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहा हूँ, आपके सिलेबस की 20 किताबें पढ़ी तो केवल कितनी किताबें पढ़ पाए और कितने साल में? 20 साल। मैंने 20 साल का टोटल लगाया। देखो 1 से 12 तक 12 साल हो गई। एनसी, केजी, एलकेजी, यूकेजी 3 साल इधर भी लगा दो, ठीक है। 15 और 5 साल और मान लो, जिसमें ग्रेजुएशन हो गया या आगे की पढ़ाई हो गई, सही है। तो 20 हो गई नॉर्मल। और बट अभी ये किताबें कितनी बताई थी? 13। मैंने 15 को भी नहीं माना, मैंने कितनी मान ली? 1 साल की 20 किताबें। अब आप समझ पा रहे हो? तब आपने ओनली 20 साल में 400 किताबें पढ़ी। इंटर में तो कमाती इंटर टाइम्स। हाँ, अब उन्होंने कितनी पढ़ डाली थी? अभी ये 1000 तक आंकड़ा नहीं पहुंचा है। ध्यान से सुना करो मैं क्या समझा रहा हूँ, और तुम बीच में अपने छोटे से दिमाग को बोलते हो। हाँ, कुछ ये देखा करो कितनी जरूरी बात हो रही है। ये ऐसी बात हो रही है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, समझ में अभी समझ लोगे बहुत अच्छा रहेगा। तो ये नहीं समझते हो कितना इंपॉर्टेंट बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मोहित, तुम बाल काट के आओ, घर से जाओ अभी तुरंत। मैंने तुम्हें समझाया था बाल काट के आया करो, ऐसे ही आ जाते हो तुम। तभी ये लगता है कि सो रहे हो तुम, नींद में हो। तो उन्होंने क्या समझाया उसने, खरगोश ने, कि वो बचपन में बहुत गरीब थे। वो पहले तो क्या थे? वो एक शूद्र वंश के, शूद्र जाति के, समझ रहे हो? कौन थे? शूद्र जाति। उस समय एससी, उस समय क्या था? ये बहुत रहता था। अभी क्या है, तुम सब लोग एक साथ बैठ के पढ़ रहे हो, मगर उस समय ऐसा नहीं होता था। एक जगह बैठ नहीं सकते थे, पानी भी नहीं पी सकते थे। जो बहुत नीचे कास्ट के लोग होते थे उन्हें पानी भी उस घड़े से नहीं पिलाया जाता था जिससे सब लोग पानी पीते थे, कोई दूसरा इंसान डालता था उस तरह से। तो ये उस समय की बात है। तब उन्होंने क्या किया, उनका एक बहुत ही फेमस कोट है भीमराव अंबेडकर का, कौन सा है? कि वह इंसान जो भी शिक्षा ग्रहण करेगा, जो शिक्षित होगा, वो क्या करेगा? उन्होंने शिक्षा बोला है शेरनी का दूध। शेरनी, अब शेर के पास कितनी पावर होती है जंगल में? और ये राजा होता है, सबसे पावरफुल होता है। तो उन्होंने क्या कहा है? शिक्षा शेरनी का दूध, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शेर किसी से डरता है? क्यों? वो तुमने देखा था, वही क्या कह रहे थे वो अंकल जी टकले वाले? हाँ। वो क्या कह रहे हैं? कुत्ते को लाठी मारी तो कुत्ता तो लाठी पकड़ेगा, और शेर के लाठी मारी शेर गर्दन पकड़ेगा कि लाठी कहाँ से आ रही है। समझ में आया? क्या है कि शेर का एक नेचर ही ऐसा है कि शेर को मार सकते हो क्या? हाँ, तो ऐसे ही तो क्या करना है। तो उन्होंने क्या समझाया कि उन्होंने जब 50,000 किताबें पढ़ ली होंगी तो उन्होंने रट्टा तो नहीं मारा होगा। समझ में आ रहा है? तो मेरा आज का क्वेश्चन था व्हाट इज बॉल पेन और व्हाट इज फाउंटेन पेन। क्या कोई अभी समझ सकता है या समझा सकता है कि फाउंटेन पेन क्या होता है, बॉल पेन क्या होता है? बल्बिया वाला। अच्छा, बॉल मीन्स क्या होता है? गुड। और एक बॉल मीन्स गेंद होती है, और एक वो बैल होता है, W। यस, ज्यादा सुना करो, यस 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 यस, ज्यादा सुना करो, कम बोला करो। सब राजा इन्हें कहानी नहीं सुनी है वो, ठीक है। अगर आप अपनी जिंदगी में ज्यादा जल्दी डिसीजन लेना चाहते हो और अच्छे डिसीजन, तो ज्यादा सुनो, ज्यादा देखो, कम बोलो। हर किसी की बात को पहले ध्यान से सुनो, उसके बाद में उसकी बात को एक बार रिपीट करो। जैसे आप अभी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछो तो मैं आपकी बात का आंसर कब अच्छे से दे सकता हूँ? जब मैं उसे पहले बहुत अच्छे से सुनूंगा। अगर मैंने सुना ही नहीं तो क्या मैं आपकी बात का आंसर दे सकता हूँ? नहीं। आप लोग ही बताओ, आप उस डॉक्टर को कितने नंबर दोगे? आप वहां जाओ और वो तुमसे कुछ भी ना पूछे और दवाई बना के दे दे, चाहे वो कितना भी होशियार हो, तो तुम क्या कहोगे उस डॉक्टर को? अच्छा। अरे शाबाश।
कहोगे? मुझे नहीं लगता है कहोगे। तुम समझ नहीं पाए। तुम जाओ डॉक्टर की दुकान पे। हाँ बैठो बैठो, वो तुमसे कुछ नहीं पूछे। दवाई देते। थैंक यू। अब तुम्हें समझ में आया क्या प्रॉब्लम है? वो बिना पूछे ही दवा की पुड़ियां दे और कहीं लोग जाओ। मगर उनको भी तो कोई ना कोई बताता ही है कि ये समस्या है भगत जी। तो समझ में आ रहा है, अगर किसी ने एनालिसिस किया, पूछा, तुमने बताया कि डॉक्टर साहब सांस बड़ा दर्द हो रहा है, तब तो तुम्हें थोड़ी शांति मिलेगी कि यार डॉक्टर साहब ने कुछ पूछा था। और अगर डॉक्टर साहब ने अपनी वो मशीन जिसको बोलते हैं आला, गाँव की भाषा में आला का हाँ, क्या कहते हैं उसको? स्टेथोस्कोप। यस कमिंग। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। मगर गांव में क्या बोलते हैं? आला। अब अगर वो लगा के चेक कर लिया तो खुश, अरे डॉक्टर साहब ने चेक किया और पूछा, तब उन्होंने दवा दी, वो बढ़िया। तो बॉल मीन्स क्या होता है? गेंद। आज समझो बॉल पेन और फाउंटेन पेन क्या होता है। इसमें ये क्या पड़ी होती है? गोली। तुम लोगों की यहाँ बट इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉल। तो जिस पेन में ये बॉल पड़ी होती है, दैट पेन इज बॉल पेन। समझ में आया? जेल पेन में होती है बॉल, इसलिए वो भी बॉल पेन की कैटेगरी में आ जाता है। अब समझ में, अब कोई भूलेगा? बॉल सबको मीनिंग पता है, बी फॉर बॉल। समझ में आया? तो जिस पेन की निब में बॉल पड़ी होगी वो कौन से कैटेगरी में आ जाएगा? बॉल पेन। अब तो समझ में आया? इसको बोलते हैं सीखना। अब तुम लोग भूलोगे। अब दूसरा आ जाता है फाउंटेन। फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा। फव्वारा जो देखे हैं कहीं पे जाते हो मंदिरों में, शादियों में, तो कलरफुल वो फव्वारे चल रहे होते हैं। पानी में, बाथरूम में भी तुम लोग लगाते हो, घरों में फव्वारा की, अरे भैया फव्वारे में नहाए आज तो मजा आ गया। तो फव्वारे का मतलब क्या? अगर सीधा एक लाइन में पानी चलता है उसे फव्वारा कहोगे, या बहुत सारी लाइनों में पानी चलता है? अब पानी कैसा है? द्रव्य, लिक्विड। किसी भी चीज की तीन अवस्थाएं होती है, तीन फॉर्म्स में होता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस। जैसे जो एलपीजी होती है जिससे हम खाना बनाते हैं, वो किस फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में। डीजल, पेट्रोल किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द्रव। गैस को हिंदी में भी गैस बोलते हैं और इंग्लिश में भी गैस बोलते हैं। और द्रव को बोलते हैं सॉलिड, इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं और हिंदी में द्रव बोलते हैं। नहीं, ठोस। क्या बोलते हैं? ठोस। जैसे देखो, अब ये पानी तीनों अवस्थाओं में होता है। पानी जो होता है वाटर, वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। अभी देखो, अभी पानी कैसी अवस्था में होता है? लिक्विड में। जो बह के चलता है वो क्या होता है? लिक्विड। जो भी चीज बह के चली जाए उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव। समझ रहे हो? अच्छा, जब हम उसको जमा देते हैं बर्फ के रूप में तो क्या बह के चलता है पानी? सॉलिड। तो वो क्या हो जाता है? सॉलिड, ठोस हो जाता है। किसी पे इतना मोटा बर्फ की सिल्ली लो और सिर पे मार दो तो सिर को डैमेज कर देगा। समझ रहे हो? अब गैस कब बन जाता है? पानी को गैस कब बनाते हैं? हाँ, जब उसको भाप बनाते हैं। बैठो अनुज इधर। जब उसको भाप बनाया जाता है तो समझ में आया? फाउंटेन पेन। तो जिन पेनों में, वो जो इंक वाले पेन होते हैं जिनमें इंक भरी जाती है ऊपर से, समझ रहे हो? उसकी जो निब होती है वो, उसमें से इंक निकलती रहती है, तो उन पेनों को फाउंटेन पेन बोला जाता है। समझ रहे हो? जिनमें निब भरी है, इंक भरी जाती है। नहीं, वो तो मार्कर है, वो नहीं है। वो वाली ऑल इन वन की बुक में देखना। तो समझ में आया? आज बॉल पेन समझ में आया सबको क्या होता है? बॉल पेन जिस भी निब में बॉल पड़ी हुई होती है, जिसे तुम लोग गोली बोलते हो, इसकी गोली निकल गई है, नुक्की निकल गई है। तो समझ रहे हो? तो इस कैटेगरी के पेन बॉल पेन होते हैं। आगे बढ़ के इधर कट के बैठे। और जो इंक वाले पेन होते हैं जिनमें इंक भरी जाती है,
वो फाउंटेन पेन होते हैं, समझ रहे हो? तो थोड़ा डीपली जाके समझा करो। फिर अब क्या तुम लोग कोई भूल सकता है बॉल पेन क्या होता है? इतवार के बाद पूछ रहा हूँ, बृहस्पति के बाद नहीं दे रहा हूँ, ध्यान नहीं। बिफोर बॉल सबको याद है, मुझे तो याद है। समझ रहे हो? और बॉल मीन्स गेंद भी होती है, सबको याद है। और गेंद सबने देखी है, ये भी याद है, सबने खेली है। अगर तुम किसी से पूछो बिट्टू दिखाओ ये क्या है, तो बिट्टू गेंद ना कहेंगी, बॉल कहेंगी। समझ रहे हो? जैसे गांव, अभी आप देखो किसी भी घर पे जाओ तो चाहे वो पढ़ा हुआ इंसान हो या ना हो, चाहे उसको इंग्लिश आती हो या नहीं आती हो, मगर वो बहुत हद तक रूम कह देंगे अपने कमरों को। समझ रहे हो? क्योंकि उनको चाहे उनकी स्पेलिंग नहीं पता हो, मगर वो रूम बोल सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे बॉल है, रूम है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इंग्लिश के यूज करता है हर एक इंसान। समझ रहे हो? तो ये क्या है, ये सुन के आ जाता है। रूम फ्रेशनर नहीं छिड़काया, तो रूम फ्रेशनर छिड़कने आज। चलो आज रूम फ्रेशनर छिड़का जाए। रूम के नाम से याद आ गई है अब से। ये पहले का ही है बेटा, ये पता है एक बार सर ने छिड़का था, ये एक्सपायर हो गया। ये एक्सपायर नहीं, ये कई बार विस्फोट हो जाता है, अभी आने लगे, तब के लिए ये रख रखा है। सर इधर छिड़को सर, अच्छा सर कोई बात नहीं। लो अब कोई आए नहीं, ये शायद 150 का आया था, 150 का शायद इतने का ही आया था, मुझे पता नहीं है पक्का। चलो अब आप, हाँ अब आप रीडिंग में लग जाओ। चलो अब अपनी रीडिंग स्टार्ट करो जहाँ से रोकी थी। चलो यस एंड बिट्टू ना, अभी नहीं, अभी तो 15-20 मिनट ये कहानी में नहीं चले गए। उस दिन इतने मंत्र बताए थे, 24 सब भूल गए तुम लोग। कहानी याद नहीं कर रहे हो तुम। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी के रोल में मोदी जी कहते हैं हमेशा पढ़ो, आगे बढ़ो, हमारे तरह मोदी जी बनो। आज बाद के 10 मिनट में कुछ नई एक्टिविटी करते हैं। क्या? जैसे आज करते हैं, अरे बोलो, हाँ डब्बू के रोल में कौन आएगा? कार्टून करेक्टर के रोल प्ले करें ना। चलो अभी नहीं, ये बाद में 5:20 पे नहीं, 5 बजे मान लो। चलो ठीक है सर, पूरे 5 बजे, मगर 4 बजे, अभी पूरे 5 बजे तक आपको मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर अगर अब क्या है, सबने, अब ये मैंने क्यों, मेरे दिमाग में आइडिया आया, ये उस समय में बैठा ऐसे ही तब मेरे दिमाग में आया, तुम सबने कार्टून देखते हुए बड़े हुए हो। बहुत सर जी। अब रात क्या हुआ, शाम मैं तुम्हें सुनाऊं, ये आइडिया कहाँ पे? ये आइडिया आया रात लगभग 7 बजे के टाइम। मैंने रात गाने बजा रखे थे अपने घर पे। अच्छे सर। तो अब गाने बजाए थे और हम लोग, मैं भी गानों में झूम रहा था सुनते हुए, और दोनों भतीजे भी झूम रहे, वो लल्ली भी झूम रही हमारी। तो अब क्या था, हम सब लोग आंगन में जैसा मर्जी हो रही वैसे डांस कर रहे, झूमते झूमते। ठीक है, अब क्या हुआ, तो वो हमारे छोटे वाले जो सोमा, वो क्या थे, वो रोल में आ गए। तो मैं उनको राउंड करके दिखा रहा, ऐसे घूम रहा था, वो भी घूम रहे हैं। फिर वो एक बार ऐसे बैठे, तो अब वो पूछ रहे हैं, बताओ मैं कौन हूँ चाचा? मैंने कि मुझे क्या पता कौन है, मैं हूँ शिवा। शिवा कैसे बैठता है, शिवा को देखा तुमने? ऐसे सर, ऐसे ऐसे करके वो बैठता है ना कुछ। शिवा बैठता है, हाँ अलग अलग फॉर्म में। तो मैंने देखा कि उन बच्चों, हाँ ये देखो, ये इनको भी याद है शिवा कैसे बैठता है। और अगर हाँ देखो, हाँ गुड। तब मैंने ध्यान से देखा कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं, कि बच्चों की अटेंशन किस पे रहती है। अभी क्या है, अभी वो स्कूल नहीं जाते हैं। अब जैसे छोटू है, छोटू देखते हैं कोई से कार्टून? कभी देखे हैं पहले कोई? कौन सा कार्टून देखा छोटू? मोटू पतलू। मोटू के लिए सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है?
समझ रहे हो? मोटू क्या करते हैं? मोटू को अगर समोसे मिल जाए, मोटू को समोसे की खुशबू आए तो मोटू ऐसे करके हवा में उड़ते हुए चले जाएंगे। आप उनके ग्रुप में कौन कौन है? मोटू, पतलू, घसीटा, हाँ, अब चिंगम सर के पास क्या स्पेशल है? चिंगम सर जब फायर करते हैं तो क्या होता है? नारियल गिरते हैं। तो समझ रहे हो? हाँ, शिवा में समझ रहे हो? शिवा के ग्रुप में अब वीरता, हाँ वीरता रोबो बॉय में चलो अब अपनी अपनी कॉपियाँ निकाल लो। सर जी आप सभी की सुने पड़े नहीं सुनना है। अरे हाँ पहले अरे नहीं। हाँ बताओ भाई। वो पकड़े जा रहे हैं सर जी वीर के वो बोले जा रहे हैं नाम। कितना अब तक तुमने कितने रुपए खराब कर दिए होंगे सिंपल से क्वेश्चन का जवाब पढ़ाई करने में? बिना सोचे समझे नहीं बोलना। हमारे 3000 अब से नहीं कह रहा हूँ, बचपन से कह रहा हूँ। एक साल की फीस कितनी जाती है स्कूल में? 5000 तुम्हारी बच्चे थी इनकी 4-5 हजार तो जाती होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ देखो हमको विद्या क्या सिखाती है, पढ़ाई से क्या सीखते हैं? एक बहुत अच्छा तुम्हारा कौन सी स्कूल का क्या नाम है? आदर्श। अच्छा फ्यूचर में कोई पढ़ता है? पढ़ चुके हो अभी नहीं पढ़ते। फ्यूचर का जो आइडेंटिटी कार्ड है उसमें एक बहुत अच्छा स्लोगन लिखा है। उसमें लिखा हुआ है विद्या ददाति विनयम। क्या लिखा है? विद्या ददाति विनयम। कांटा है धर्म कौन सा कांटा है उसी के अंदर। हाँ तो इसका किसी को मतलब पता है? विद्या ददाति विनयम का क्या मतलब है? अभी तो किसी को मतलब पता है विद्या ददाति विनयम का क्या मतलब है? नो उस बच्चे को विद्या या पढ़ा लिखा कहा जा सकता है जिसके पास विनय हो, विनम्रता हो, पोलाइटनेस हो। और विनम्रता क्या होती है? विनम्रता होती है नहीं बहुत ही मिठास और प्रेम के साथ बोलना। जैसे मैं उस दिन आपको वो दोहा समझा रहा था, कबीरदास के दोहा जो था मीठे मृदु वचन के बारे में जो था। तो अगर आप पढ़ लिख रहे हो वो नहीं मीठा वाला जिसमें ये बताया गया था कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तो मधुर वचन मतलब मीठी बोली। मृदु वचन मतलब जिसमें विनम्रता हो, जिसमें पोलाइटनेस हो। समझ रहे हो? अगर जिसमें पोलाइटनेस नहीं है, जिसमें वो कर लो, जिसमें विनम्रता नहीं है उसको आप विद्यावान नहीं कह सकते। अगर किसी के अंदर जितनी विनम्रता होगी वो उतना ही गुणी, उतना ही पढ़ने वाला, उतना ही शील स्वभाव का होगा। तो हमेशा विद्या क्या प्रदान करती है? विनय, विनम्रता, पोलाइटनेस। समझ रहे हो? रिस्पेक्ट। आप क्या करोगे? आप सबको रिस्पेक्ट से देखोगे, अपने आप को भी दूसरे को भी। जो इंसान दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। जो दूसरे से झूठ बोलेगा वो खुद से भी झूठ बोलेगा। जैसे अभी देखो खुद से तुम लोग कभी आज तक पता चला है तुम खुद से कैसे झूठ बोलते हैं हम लोग? जैसे हम रात को सोने से पहले ये कह देते हैं चलो अभी क्या है, किसी ने कहा कि कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है, हम क्या कहते हैं हम ये काम कल करेंगे। नहीं सर, हम कहते हैं कि सुबह टहलने चलेंगे। हाँ। टहलने जाते हैं। मगर क्या हम टहलने जाते हैं? अरे हम कहते हैं कि आज हम सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, नहीं उठ पाते। मतलब अब क्या कह रहे हैं, हमने रात अपने आप से जो बोला वो झूठा नहीं हो गया। अब हमको क्या लगता है हम दूसरे से झूठ बोल देते हैं
तो हमको ये लगता है अरे हमने उसको बेवकूफ बना दिया। जैसे पहले छोटू हाथी बनाते थे, उल्लू बनाया, खूब मजा आया, बड़ा मजा आया। मगर क्या हम दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं या अपने आप को? अपने आप को। मगर अभी दिख नहीं रहा ये दिखता भी नहीं है। लोग 30 साल के हो जाते हैं, उन्हें दिखता नहीं है। बिट्टू अब गिनती लिखो, इसमें गिनती लिखो, रुको, इसमें छोटा बड़ा और इसमें ABCD। खुशी 12 महीनों के नाम, मोहित 12 महीनों के नाम इंग्लिश में। हाँ, और कॉपी मत फेंको, उसी में लिखो। अच्छा इंडिया, तुम भी 12 मंथ्स नेम और रिमझिम 15 बॉडी पार्ट्स नेम, नहीं वेजिटेबल्स नेम, अंश 15 वेजिटेबल्स नेम, दिव्या 10 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाँ फैज 15, रोहित 15 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आधे लेके शिरासत इंग्लिश में। छोटू तुम लिखो, हाँ 1 to 20 स्पेलिंग। ये कहाँ 12 तक लिखी तुमने? इनके पहले 20 तक ये स्पेलिंग साफ साफ लिखना। सही है ना, हाथ में ही बैठ जाओ। मीन्स और ट्रांसपोर्ट करेंगे तो तुम वहां से ही करोगे ना मीन्स और ट्रांसपोर्ट, यहाँ कैसे बैठ जाए? तुम वहां बैठ जाओ, मोहित को इधर कर दो। तो मीन और ट्रांसपोर्ट छोटू तो समझ में आया आपसे? हमेशा ऐसी लापरवाही मुझे बिल्कुल नहीं। अब तुम लोग क्या करते हो? पढ़ाई लिखाई हमें ये लगता है कि बेकार कर रहे हो। सच्ची करवाइए, हम टाइम बता देंगे सच्ची 5 बजे। हम तो करेंगे ना, रोहित करेगा, हम करेंगे। रोहित ऐसे करके आएंगे, ऐसे करके सब समझा की तरह कौन बनेगा? मोटू, रिमझिम बनेगी मोटू। पतलू, अरे हाँ पतलू बनेंगे। अनुज अनुज कह रहे हैं पतलू कौन बनेगा? हम बनेंगे सब पुलिस। और रिमझिम तुम फीस दे के लियो अभी अपने। सर पुलिस हम। ये तुम नई नई डिजाइन बना के रहते हो। अब बोलो इंग्लिश में हिंदी में पेंसिल नहीं चलानी है। अभिषेक हाँ सर बताओ, हम क्या करें? पेज नंबर 59 निकालो। 59 दिखाओ मुझे। 259 पुलिस सबका वाले और खुशी से थोड़ा बहुत और पूरा क्या लिख रहा है? तुम सुलेख करो मोहित, तुम सुलेख करो, तुम ये मत करो, तुम्हारा लेख नहीं दिखा। इंग्लिश में करो तुम। सर आज हम आपके सवाल करेंगे पूरे घंटा। तुम घर से करके तुम अपने अब सवाल कंप्लीट करो। बोतल पास करना मुझे खुशी उधर से। हाँ। अरे मैंने 20 तक बोली थी, अब तुमने ऐसे क्यों लिखी है? ऐसे लिखो कैपिटल, यहीं पे कैपिटल लिखो, ये कैपिटल यहाँ पे लिख दो। सर पैसे नहीं लगा रही कोचिंग में, यहीं पे लिख दो कैपिटल लिखो। अभी थोड़ी देर पहले सही से बैठो, वहाँ पे रोहित के पीछे बैठ जाओ। फैज यहीं पे बैठ जाओ, यहीं बुक हटा दो। ये सर बाकी सवाल है जितना लंबा दे पाओ। तुम होमवर्क में करके लाए? सर वो वाली कॉपी नहीं लिखी हमने, सर जी वो खो गई है। सर जी सच में मजाक करती है सर। झूठ मत। नहीं सर झूठ नहीं बोल रहे, खो गई, वो मिली नहीं रही। अभी तुम इतने छोटे नहीं हो जो कॉपियाँ खो जाए। नहीं सर खो गई है, वो मिली नहीं रही है। नहीं ये बात मैं मान सकता था जब तुम छोटे होते। सर वो मिली नहीं रही है। अब क्या है, मैं तो जानता ही हूँ, मेरे लिए तो सब बच्चे ही हैं, सब बच्चे ही हैं, सबकी पता है। संभाल के रखते हैं, हमारा एक रूम है।
अरे कॉपी नहीं खो यार, सकती, काम नहीं करके हो सकती है संभाल के रखते हैं। काम नहीं किया होगा तो सोचा होगा कि चलो नई कॉपी ले चल रहा है, कौन काम करेगा। पुरानी है वो हमें कहने का मतलब वो कॉपी नहीं ले जाएंगे जैसे वर्क मिला। नहीं सर वो मिली नहीं थी, हम लाएंगे नहीं कभी जिंदगी में वो। कोई बात नहीं। अब क्या करते रख लेंगे, चलो पढ़ो बेटा। कह रहे हैं कभी लाएंगे ही नहीं, आपका काम कर लेंगे। तुम बहुत और ये कॉपियां समेट के रखो, ये किसकी फैली हुई किसकी कॉपियां रखी हैं? ये ऐसा जी खुशी सब बंद करके रखो, एक कॉपी के नीचे कॉपी। वहां पर बैठेंगे ना। तभी अभी अगर बिट्टू आए ना इधर निकल के तो कॉपियों पे पैर रखती हुई आएंगी। उसे बंद करके रखो, जो जरूरत हो वो कॉपी ओपन कर लिया करो। तो ये है तांगा, तांगा की स्पेलिंग ये याद कर लेना। सर हॉर्स वाला है ना। ध्यान रखो, धन से पुस्तकें मिल सकती हैं लेकिन ज्ञान नहीं। समझ रहे हो? बहुत अच्छी। पुस्तकें मिल सकती हैं किंतु ज्ञान नहीं। धन से आभूषण भी मिलता है। आभूषण आभूषण हाँ। आभूषण मिलता है किंतु धन नहीं। फिर कहा है तो वीडियो में बोल दियो, सबकी दावत कर दी भंडारे धन से में। मिलता है किंतु आनंद नहीं। धन से समय मिलता है किंतु सच्चे मित्र नहीं। दूर से नहीं दिख रहा है तुमको? किंतु भूख नहीं। धन से दवा मिलती है किंतु स्वास्थ्य नहीं। स्वास्थ्य नहीं। मात्रा पर ध्यान नहीं देते। एकांत मिलता है किंतु शांति नहीं। धन से बिस्तर मिलता है किंतु नींद नहीं। हाँ, समझ रहे हो? सत्य से कमाया है धन हर प्यार से सुख देता है। छलवा कपट से कमाया दुखी सुख देता है। अनुज ये इधर देखो, ये जूते अपने उठा के इस पे रख दिया करो इसमें अंदर, सही है? मोजे उतारो आज। और मोजे उतार दो, ये फिल्म चलेगी थोड़ी देर में। मोजे उतार दो। मोजे पहन के ही मत आया करो यहाँ के लिए। पैन नहीं चल रहा है और तुम पैन क्यों नहीं लेके आते? तुम ये चलेगा सर, पैसे बहुत तेरे पड़े होंगे। पैन लेके नहीं आए तो तुम्हें 500 रुपए रखते हैं जी। जे मस्त मौला इंसान है। अब ये किसी का भी हो मैं यही रख देता हूँ अगर यहाँ दिख जाते हैं। मंथ नेम महीनों के एक पत्ता नहीं सही है। रोज लेके नहीं आते ना। हो गया गुड। अब ये वाला करो, ये बनाओ। चलो अभिषेक, अब सवाल मिलने के बाद भी खाली बैठे हो आप। छोटू हम खेल रहे थे बोले रोहित तो थप्पड़ पड़ जाएगा। हाँ सर मैं अपने कुछ कहीं ना पड़े, हमने क्यों पड़ जाएगा, लेकिन अपनी मम्मी तो कहीं सामने थप्पड़ पड़ जाएगा, तुम्हारे भी पड़ जाएगा थप्पड़। सब बेटा बोले क्या थे सबके सामने रोहित थप्पड़ पड़ जाएगा। कोई बात नहीं। हिंदी कौन लिखेगा? रिमझिम रानी। नहीं अब देखो देखो वही बात तो है, तुम लोग कोई नहीं बोलेगा किसी के, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अभी आप समझ नहीं रहे हो, मैं आपसे कुछ कह दूंगा तो आप चिढ़ोगे, क्योंकि क्या है आज सबको पता है कि सर ने मजाक में बोला है, सीरियस नहीं। इतनी बात दूर दूर मत लिखो, सुलेख की तरह करो। सर पहले आप अच्छे थे कोचिंग में अब खराब वो पहले खराब थे हमको। फिर तो मैं अभी तक निकल ही नहीं पाए हो, तो वो समझ गया तो पीछे ही पड़े हो, छोड़ो उसे, वो समय तो गुजर गया, अभी भी तो उसमें जी रहे हो। हाँ तो उसे छोड़ दो। तो तुम ये अपने लिए बोलो, उन्हें क्या देख रहे हो, तुम देख रहे हो। ओ तो कुछ थोड़े ही तुम अपने निकालो दिमाग से। आप क्या आप तो 24 में हो। जैसे ताजा एक हमारे सर थे, जब मैं पढ़ता था ना, वो एक बहुत अच्छी बात बोलते थे। वो कहते थे कोई भी काम हो एक दिन पुराना चेक नहीं करते थे। जैसे अगर उन्होंने आज काम किया
वो 5th पीरियड में आते थे पढ़ाने के लिए कौन इंग्लिश। सर? एक सर थे, मैं जब पढ़ता था उनका एक बहुत अच्छा, हाँ यहाँ नहीं, औला, जब मैं औला पढ़ता था, मैं बता रहा हूँ। कॉपी ऐसे कर लो तो फटती नहीं है। हाँ, तो अब क्या हुआ, वो क्या करते थे 5th पीरियड में पढ़ाने आते थे, और आज उन्होंने जैसे इंग्लिश पे वर्क जो कराया, तो वो 6th और 7th पीरियड में ही अगर आप चेक करवाओगे तो करेंगे, अन्यथा अगर तुमने कल को लेके गए तो नहीं। वो कहते थे मैं ताजा खाना खाता हूँ, ये बासी खाना नहीं खाता हूँ मैं, समझ में। तो कहने का मतलब आज वर्क दिया है तो आज ही चेक करवाइए, कल को अगर आप ले जा रहे हो तो वो वर्क चेक नहीं करेंगे। क्यों? वो एक पीरियड खाली रखते थे अपना, इसीलिए कि आप कॉपियां चेक करवाओ सब बच्चों से कहते थे। अब फिर भी तुम नहीं चेक करवा रहे हो तो सर जी क्या तो कॉपी फील्ड में जाती थी ऐसे, दूसरी मंजिल पे थे। ये कौन दूसरी मंजिल पे से तुमने लिखी है, तुम्हें पता होगी तो बुक में। अब इसकी हिंदी भी तो नहीं नहीं, जिस दिन वो काम करवाते उसी दिन से काम, उसी चैप्टर से काम करो। इसका नहीं पता सर, बात खत्म। ऊपर वाले का सर नई कॉपी बनाते थे फिर, और बनाओगे नहीं फिर प्रिंसिपल ने जिस दिन चेक कर लिया फट जाती थी। फटेगी नहीं, दूसरी मंजिल से ऐसे उल्टी नहीं आती थी कॉपी। समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल का डर तो सबको होता है। जैसे तुम लोगों को तुम्हारे क्लास में चाहे क्लास वाले सर से बच्चे डरे या ना डरे, प्रिंसिपल से डरते हैं केवल खाली। प्रिंसिपल से डरेंगे ही डरेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ये नहीं पूछते हैं क्या हुआ कैसे हुआ, वो सीधे रोल लेके आते हैं अपनी तगड़ी वाली और फटाफट चले आते हैं। वो ये नहीं पूछते तुमसे किसकी गलती थी। हाँ हमारी बातें से आ जाते हैं, वो सब देखते रहते हैं हाँ। कैमरे से, कोई कुछ भी करे सब दिखता है। नहीं, कहने का मतलब जब वो किसी को पनिश करने के लिए आते हैं तो क्या वो परमिशन लेते हैं कि अब मैं मारूंगा या नहीं मारूंगा। जैसे अगर वो खाली चेक करने को आए तब तो चेक करके चले जाएंगे। अब मान लो मैम गई कि बच्चे ये बहुत शोर कर रहे हैं सर, ये बात नहीं मान रहे हैं, तो वो क्या परमिशन लेंगे? नहीं, डायरेक्ट पूछेंगे वो आते ही आते, और ऐसा पूछेंगे ऐसा मारेंगे तो याद भी रखोगे, फिर वो याद रहता है बच्चों के लिए, इसलिए बच्चे शोर कर रहे हैं। हाँ, तो उनका खौफ जो होता है ना वो बहुत तगड़ा होता है, इसलिए सर जी ऐसा हमारे मनोज सर जी में है। अच्छा सब डरते, सब प्रिंसिपल से इतने सर जी हम मारते हैं। सर जी हमारे स्कूल में से चलता है ना, हाथ डाल के चले देख ली सर कहते हैं कि मेरा नाम उठा के ला गंगाराम उठा के ला। अनुज एक बार और बनाओ ये गंगाराम उठा के ला। हो गए सवाल, हो गए सारे अब से? सर तो हो गए, तो करो जल्दी करो बेटा। इधर उधर मत काम करो, जे वाला और करो। वर्ब एडवर्ब ये वाली प्रीपोजिशन कंजंक्शन। एक बार और लिखो ये, और ये मिस्टेक मत करना, ठीक है? 2 मिस्टेक हैं इसमें आई बना, तो लिखो तांगा, ई रिक्शा, कार, ट्रैक्टर, मेट्रो, ट्रेन। 3 ही बनाई तुमने। बोट, ब्लॉक कार्ड, टेम्पो। तो कैपिटल में तो सही लिखती हो बेटा, मगर स्मॉल में गलत कर देती हो, समझ लिया दिव्या? कैलेंडर पे पैर लग रहे हैं, पैर नहीं लगने चाहिए। क्या करेंगे? कहाँ से निकली हमारी हवा? इनकी आई साइड वीक है, दिखता नहीं है दूर से बेटा। नहीं तो परदीन का डर का निकल रही उसे फोल्ड मत करना, नहीं तो फट जाएगा। सर कौन सा? सर पहाड़ में दिक्कत लग रही है। हाँ फटी गया तो इसमें वहीं पे वर्क कर लो, रख लो, इसमें वर्क करना है, ABCD लिखो। हाँ हो गई, कोई पहलो मुझे पहलो। गुड। अब ये और ये भी कंप्लीट करो, 13, 14, 15। हाँ बड़ी वाली लिखना। चलो माही, वो वर्क हो गया तुम्हारा? अच्छा
इधर गिर गई। 3 बचे रीजनिंग नहीं है जो पूछे रीजनिंग हाँ, good। तो ये 100 तक लिखना। सच्ची 5 बचे हेलो गुड। सवाल हमने करो। 4 बड़ी बड़ी हाँ, ये ककम्बर मीन्स ला, बहुत सुंदर बनाया तुमने, ठीक कर दिया। तुम्हारी कब देख सुधरेगा। हिंदी को लिखा है भिंडा भिंडा और हंसती है, अपनी गलती में हंसती है। तो है कौन महान भिंडा भिंडा सब बच्चों की आदत पड़ गई है एक दूसरे के बीच में बोलना। अब तो रोहित भी तो तुम्हारी कैटेगरी में है। मैं चाहता हूँ किसी का स्टिक ना हो। कुछ ही करो। तो इसी बात में आनंद आ रहा है ना, तुम कह दो कुछ। तुम्हें क्या लगता है जे यहाँ पे आके पढ़ाई के चक्कर में इनको क्या है, इधर इंजॉय मिलता है, इंजॉय। रोहित हो गए, अभिषेक हो गए, ये क्या है, ये थोड़े कि हम वहाँ पे कुछ पढ़ेंगे। हम बता तो रहे तुमको। यस बेटा, तुम पिटाई बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हाँ, कहाँ जाओगे? अच्छा, ये कॉपी तुम्हारी है। तुम अभी इतने प्रीपोजिशन से कम पोजीशन क्यों लिख दिया? JNCTION। सर स्कूटर को स्कूटर बोल जाता है। हाँ, स्पेलिंग याद करना। नाम लिखो। 60। अरे आगे भी तो लिखो, पूरा 100 तक लिखा था। हिंदी में लिखना है ना। सर 10 मिनट। हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों। अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों। बस है आज से उसमें छोटी वाले वो सब पक्षियों के नाम लिखो। 12 महीनों की भी नाम लिख लो, 7 दिन हो गए। बेटा छोटू, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, कुछ सीखने की कोशिश किया करो। हर दिन आया करो, तो आप लोगों की पहली इंटेंशन ये होनी चाहिए कि मैं कुछ सीखूंगा। गलत हो जाएगा। यस, ऐज की आत्मा समागेंगे तुमने। सर इस पे भी तो लिख लो। नहीं बोलते। इसको क्या गुड्स गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन। गुड्स मीन्स, हाँ, गुड्स मीन्स होती है वस्तुएं या माल, गाड़ी। घर से अभी घर से तो प्लेन में मिलेगा। अब थोड़ा सही से लिखा करो, ठीक है। लो बिट्टू, छोटा बड़ा लिखो इसमें, और एक ये तुमने ही लिखा बिट्टू। गुड। संडे मंडे सुनाओ। हाँ। हाँ। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हाँ। ये वाला घर से करना बिल्कुल। छोटी ABCD सीख लो तुम, बड़ी वाली तो आ गई तुमको। हाँ, सर क्या हुआ? प्रसाद है। अब मुझे ये नहीं मालूम कहाँ का वो सारी। इनके इधर है। क्या कर रहे हो? इनके इधर सर के इधर नहीं
बंद खा जाए। आंटी जी ने दिया है बड़ी मेहनत से। इधर रख लो पता चले। अब मुझे बेटा मैंने पूछा नहीं। सर जांच करो इसकी। जांच सर आला मंगाओ आला। लो अनुज, पेंसिल नहीं चलाना है एक्स्ट्रा। किसका? आपके फालतू बोलना तो कुछ नहीं, हम बोलते तो बोलते भी हैं। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अपने ऊपर कोई वो नहीं है। तो तुम सीआईडी में क्यों पहुंच गए? पढ़ाई में सीआईडी कहाँ से आ रहा है? नहीं ये बताओ सीआईडी का क्या? बोलने के लिए तुम लोग बोलने में पीएचडी मत करो, बात मानो। तुम याद कर लोगे ये घर से। देखो मेरे पास में लड़ते रहोगे तुम लोग, पूरे घंटे लड़ोगे। एक अखाड़ा बनाओ, बाहर लड़ो। हाँ तो पूरा कंप्लीट करो। बेटा ये इतना बड़ा शीशा लगा, किसी की पूंछ ऊंच है देखो। तुम उनको कुत्ता बता रहे हो, तुम्हें देख लो अगर किसी की पूंछ ऊंच हो तो। ये शीशा इसीलिए लगवाया है। ये लोग सच्ची लड़ रहे हैं, कोई गाय कोचिंग है। सब लोग कहेंगे मगर मैं इनको शीशा दिखाना चाह रहा हूँ, देख लो किसी को डाउट हो गया हो। सर कोई वो तो नहीं, डॉग कैट बिल्ली है ना, सब चेक कर लो। तभी मैं कह रहा हूँ इसमें बुरा क्यों नहीं करी? मल्टीप्लाई चलो मल्टीप्लाई करना तब कंप्लीट माना जाएगा। 14 की स्पेलिंग सुनाओ छोटू, रुक जाओ। गुड। 15 10 का टेबल लिख लेते हो? अब सच वाली बात कम चल रही है। 10 का टेबल लिखो ये घर से, सही है? और उसकी स्पेलिंग भी लिखोगे। आयुष छोटू को 10 का टेबल लिखवाओगे और उसी की स्पेलिंग लिखवाओगे, ठीक है? हाँ 10 के टेबल में 10 20 30 40 50 60 70। हाँ गुड। अब जो तुमने सही लिखा। हिंदी की किताब निकालो और किताब से शुरू करो। आज अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये जल्दबाजी में गंदी कर लेते हो तुम छोटू को, गंदी मत किया करो। अरे किताब खराब मत करो। छोटू आज कौन सा दिन है? कल कौन सा दिन था? कल शनिवार था। कल छुट्टी थी ट्यूशन की। किसकी छुट्टी थी कल? हाँ तो कल कौन सा दिन था? तो आज कौन सा दिन होगा? संडे के बाद क्या होगा? तुम छोटो तुम्हें पता होना चाहिए। ये यहाँ रहते नहीं है, इनका ध्यान तो शैतानियों में रहता है। जिसको पता होता है ना वो रोक नहीं पाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है अपने मुंह को। हाँ वो बहुत जल्दी निकल के आता है अपने आप। खुशी कोई ग्राहक आते कहते चल रहा हो, जब उसे खोल के दिखाते तो कह रहे आप चल लो, अब चल लो, आप दौड़ रहो। हाँ चल ठीक। खुशी 100 की स्पेलिंग सुनाओ। सर जितने बढ़िया उन्हें दिखाओ तो कहते हैं दिखाओ। हाँ बाजार में तुम बैठे हैं सर जी, एक आधी दुकान पे लग रही है, एक आधी सब तरह तरह के। खुशी 1 to 100 शॉर्ट स्पेलिंग लिख के लाओगी कैसे? खाली हो जाता है पूरे दिन बैठने में। रोहित तो सच्ची बैठते नहीं है। ये तुम्हारी कॉपी है? शॉर्ट का मतलब 1 से लेके 20 तक स्पेलिंग लिखोगी, फिर 30 40 50 60 70 80 90। गुब्बारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा कल को करोगे? 15 मिनट बाद खेला है।
काम करके न लाओगे तो कहाँ से खिला लेंगे? हम तो सोचते हैं तुम लोगों को खिलाएं, अब तुम लोग बीच बीच में मौज मस्ती में आ जाते हो। तुझे आज कर लाओगे? तू सच्ची बहुत ज्यादा है ये, बहुत बड़ी कॉपी 10 वाली ले। 10 वाली लेप करेंगे। 10 वाली की जल्दी तो हो जाती है। लक्ष्य, तुम ये बताओ जे कब याद करके दोगे हमें? यहाँ तक तो तुमने उसी दिन कर ली थी। हाँ। तुम ये छोटू क्या खो गया तुम्हारा? इतने उदास बैठे हो, ये याद करो संडे मंडे की स्पेलिंग। मंडे और ट्यूसडे वेडनेसडे 3 स्पेलिंग। अंश, हिंदी और गणित की कॉपी कहाँ है तुम्हारी बेटा? याद है? तीनों याद है? सब याद है? थर्सडे की स्पेलिंग? थर्सडे नीचे वाला हाँ, ये ऊपर वाला बना नहीं पाओगे, नीचे वाला बना लेना। अब तुम किताब तुम थोड़ी मेहनत करो, घर पे जाके गए सीख लो, बहुत फायदे में रहोगे। नहीं तो कोचिंग शिफ्ट हो जाएगी और तुम पिटोगे दूसरी कोचिंग में जाके। मैं ये पक्का कह रहा हूँ, क्योंकि दूसरे सर तुमसे रियायत नहीं करते। मैं तो कोशिश करता हूँ चलो बच्चों को नहीं मारूं। मजबूर हो जाता हूँ, फिर मैं पीट देता हूँ कई बार। अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है? खुशी, सितंबर। तुम्हारा नाम खुशी है? कंट्रोल होता ही नहीं है। कहाँ से करवाएंगे वो? वर्क हुआ नहीं है बच्चों का, अभी ऐसा है ना आयुष, जब ये चीज समझ आ जाएगी तब तुम लोग बड़े नहीं हो जाओगे, बच्चे नहीं समझ रहे हो? अभी तुम लोग बच्चों की कैटेगरी में आते हो, बच्चों की नहीं। अगर मैं तो बड़े बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। जैसे अभी कल आया गौतम का फोन। किनका? बोले सर जी 4-5 बच्चे हैं, टाइम निकाल लो। तो मैंने कि देखो मोटे उनके साइकिल, आपके फ्रेंड उनकी मोटे टायर वाली साइकिल ला के। हाँ, तो उनने फोन किया। मैंने कि बेटा मेरे पास समय तो है नहीं, बस मैं वही अपना पुराना वाला बैच चला रहा हूँ, उसमें जितने बच्चे हैं बस मैं उन्हीं को पढ़ाता हूँ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता, और उसमें तुम एडजस्ट कर नहीं पाओगे, यानी अब समय है नहीं। तो अब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बड़े बच्चों को भी पढ़ाता हूँ तो उनमें भी हरकतें वही हैं। पढ़ाई के नाम पे कंफ्यूज रहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कहते हैं क्या पढ़ाई करें क्या नहीं करें। तो अभी ये तो बच्चे छोटे छोटे। मोहित, हो गया वर्क तुम्हारा? यस छोटू मुँह तो ले आया करो। आज नहाए तो लगे छोटू आज। मैं आए कमिन। ओह सच्ची में आए कमिन। और ये सेम वर्क दिव्या, कोचिंग में बैठे थे तो भक्ति है। दिव्या की ये इसमें इधर बड़ी वाली और इधर छोटी वाली, ये सेम एक बार घर से भी करके लाना, सही है? सच्ची सामने अपनी जगह पे फिक्स हो जाओ। माही तुम्हारे लिए लाओ होमवर्क दे दे। अभी रुक जाओ, पहले अंश आ जाओ मेरे पास उठ के। मैं जिसको बुलाऊं, यस बैठो। मनोज सर ये इसकी कॉपी ले लो, कॉपी 10% लो। कॉपी ले लो। मैंने जिसको बुलाया केवल अंश आए और सब अपनी जगह बैठो। मैं जिसका नाम लूं वो ही उठ के आएगा और उसी को मैं बताऊंगा क्या करना है और वो कहेगा। बोलो।
ठीक है, बर्ड्स एंड फ्लावर। अभी घर नहीं जाना है। यस, होमवर्क में 10 बर्ड्स ने तुम किताब पढ़ो इंग्लिश की। फैद और रोहित, फैद निकालो। है सीख नहीं रहे हो तुम इतनी स्पीड से। तो पता है उस दिन तुमने क्या प्रॉमिस किया था जब तुम्हारे घर से फोन आया था? सर हम मेहनत करेंगे। ये इनको दे दी। अब तुम मेहनत कर नहीं रहे हो, अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। फोन करके नहीं, यही कह रहे थे जैसे उस दिन अंश के घर से फोन आया तो अंश की मम्मी क्या कर रही? नहीं, मारियो ने उनको ने सही से करना चाहिए। किसी के घर से जब भी आती है कंप्लेन तो ये नहीं आती है कि इनकी आरती उतारना, डायरेक्ट ये कहा जाता है कि इनको सीधे प्रसाद देना। प्रसाद और सर देना नहीं चाहते। देने का नहीं, मैं ये सोच लेता हूँ अभी समझ नहीं आई है धीरे धीरे। तुम्हें क्या लग रहा है जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम इतनी समझदार रहोगे? ये समझ बढ़ जाएगी। तो मुझे भी पता है आप में भी, सब लोगों में समझ बढ़ जाएगी। लेकिन कोई सवाल ऐसा जो गलत हुआ हो, आधा किया है पूरा कर लाना। एक शैतानी दूसरी शैतानी को आकर्षित करती है। अंश की कॉपी चेक हो रही है तो अंश कैसे बैठ जाएंगे? खुशी इंग्लिश की बुक निकालो अपनी। अभिषेक इंग्लिश की बुक पढ़ाओ। अभी मैं बुलाऊं तब रखे रहने दो। हाँ माही तुम, दिव्या तुम बैठ जाओ अभी। हाँ यही वाला होमवर्क कर लेना, ठीक है? ये अब बोल के दिया करो 1 2 3 4। गुड। ये क्या है? ई में गैप होना चाहिए ऐसे। उसी काम कर रही हैं। उसी अब पढ़ लो बेटा। क्या करना नहीं होता? माही, इसका नाम है माही। क्यों माही? ये तुम हो? यस इधर आओ बेटा। घर से 15 फलों। अरे अभिषेक मैंने तुमको कुछ काम बताया था, तुम काम नहीं कर रहे। सर बोले अभी निकालिए। 17 का पहाड़ा सुनाओ बेटा। यस यस 17 का पहाड़ा सुनाओ। घर से 51 to 100 स्पेलिंग। सर ये चेक कर दो देख के और हम आगे छोड़ करके डालेंगे। ये सही कैसे आ गया जी? ये तो गलत है। अब तुमने 10 fruits and birds name। मैंने बहुत बार करवा चुका हूँ तुमको हर बार। 12 to 20 tables। 3 काम। खुशी
रोहित बनेंगे धातु टीचर मारने वाले। यार रोहित को 1 मिनट में प्रिंसिपल वाला गुस्सा आएगा रोहित को। रहेंगे जैसे सुनना रहे हो तो अभी रुको। सेवन डेज और 12 मंथ में 16 का पहाड़ा सुनाओ मोहित खड़े होके। ऐसे 16 का पहाड़ा याद करके समझ जाओगे। और पूरे पेज का सुने, पूरे पेज का यहाँ से लेके यहाँ तक। नहीं बिट्टू खड़ी हो जाओ। 6 का पहाड़ा सुनाओ। थोड़ा बड़ा लिखा करो। आज किसी का नहीं क्या? आज स्कूल में लिया क्या? स्कूल में क्या नाम है बिट्टू तुम्हारा? बिट्टू है और कुछ है स्कूल में? स्कूल में वही तो मैं तो बिट्टू अरे तुम वहाँ से हट जाओ, उधर आ जाओ। यहाँ बैठो यहाँ। रोहित ले रहा है उसे साइकिल से ना तो इनकी मम्मी करेंगे तुम्हारे 100 पट की फेल है वो। यस यस मम्मी कोई बात नहीं है। सब बातों का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हम कुछ कह रहे सर, हमने इतनी तो नहीं सर पेंसिल खो रहे सर तो सर से डाल के थप्पड़ दे लो। जब से भारत का मार दिया क्या हो गया? ऐसा करो तुम लोग एक अखाड़ा हो इधर ही आज जैसे ही गुस्सा आए वैसे ही गए कूदते हुए आ जाओ, एक पटकी लगाई जाए तभी गुस्सा शांत हो जाएगा। मैं कल कार्टून देख रहा वही मोटू पतलू, तो वो मोटू को गुस्सा आती है, वो कुंफू वाला दिखा रहे थे जिसमें वो कुंफू सीखने जाता है उनके बोनलेस मास्टर के पास। मोटू आते हैं और बोनलेस मास्टर के सामने ललित तसल्ली बोलने को हाथ क्यों करते थे? तो आपको क्या करते हैं, बोनलेस मास्टर के पास जाते हैं और एक सांस में वो कहते हैं क्यों सीखना है कुंफू, मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, मैं उसको इतना मारूंगा। मतलब गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं मोटू। और बोनलेस मास्टर ऐसे करते हैं, अपनी हाथ की एनर्जी लगाते हैं, मोटू नीचे, फिर मोटू पूरी दौड़ लगाते हैं, दौड़ के जाते हैं और 4-5 बार मोटू को नीचे फेंक देते हैं अपने ऊंचे वाले घर से। अब गुस्सा अब वो कहते हैं, अब मोटू जब 5वीं बार जाते हैं तो मोटू फिर खड़े होने की तादाद में नहीं रहते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे झुक के खड़े हो जाते हैं थक के बज। अब गुस्सा आ रहा है, गुस्सा रह गया थोड़ा बहुत, गुस्सा क्या पूरा शरीर ही दर्द की मारे फटा जा रहा है, गुस्सा कहाँ से आएगा? तो ऐसे तुम लोगों का है। अभी क्या होता है, तुम लोगों की एनर्जी तो नहीं है, फिर तुमको आती है गुस्सा। अभी जब हो तो ये खूब दौड़ वाली पटकी वाली लड़ाई करी जाए अखाड़े में जाके, जैसे पहलवान लड़ते हैं, देखा पहलवानों को? हमने देखा रामपुर का मेला, पहलवानी जो होती है, पहलवानी सर रामपुर में होती है। बना रहे हैं। हाँ एक सुलेख जहाँ तक जब बना रहे रहते ना सर, उसी के साथ हमारा ताऊ को घर है सर, सबका काम हो गया वही।
अब हो गया सबका बस। आयुष तुम कहाँ पहुँचे? तो आज क्या क्या सीखा पूरे घंटे में? पहले तो मुझे एक रिव्यू दे दो। इधर आ जाओ, चलो सब लोग बैग बंद कर लो। क्लोज योर बैग। हाँ ये लो, और इसमें भर दिया तुमने हिंदी वाली में। अब मैथ की कॉपी लेके आना घर पे। कौन सी? अनुज, अर्पित, तनिष्का नहीं आया अभी? 8 दिन हो गए, आज 8वां दिन है। आज टाइम नहीं होता है, इन्हें टाइम नहीं होता। हाँ तो आज क्या क्या सीखा पूरे घंटे में? हाँ, बॉल पेन, फाउंटेन पेन क्या होता है, और दूसरा क्या सीखा कि सीखते कैसे हैं, रट्टा नहीं मारना है, समझ रहे हो? और उसके लिए कौन सी कहानी सुनाई गई? खरगोश ने कहानी सुनाई थी उसके लिए। तो किसकी कहानी सुनाई गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर वो हमारे पहले कानून मंत्री थे। कानून मंत्री, तुम्हें पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में? बेटा इधर बैठो। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या कहा जाता है? उनके पास सारी डिग्रियां थी, जो भी डिग्री पॉसिबल हो सकती हैं। उन्होंने एक भी डिग्री ऐसी नहीं छोड़ी थी जो उनके पास थी नहीं। उन्होंने बहुत सी डिग्री ऐसी ही पढ़ाई की जो 4 साल की पढ़ाई थी। ये होठ बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, ऐसे नहीं करते हैं। उन्होंने 4 साल की पढ़ाई 2 साल में कंप्लीट की। कई सारी डिग्री, जैसे मान लो आप अभी करने जाओ बीएससी, मान लो 4 साल की हो रही है। अब जैसे वो मैं तुमको स्टोरी दिखा रहा था उसमें, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं एनसी, प्री एनसी, एनसी, केजी, एलकेजी गई नहीं, दो में आ गई सीधे। नहीं सीधे यूकेजी में गई, और यूकेजी के बाद फर्स्ट में, फर्स्ट के बाद नहीं थर्ड में जाने, नहीं सेकंड में आई थी यूकेजी के बाद। है यूकेजी में 2, फिर 2 में आ गई डायरेक्ट। हाँ फिर 5th में, और फिर 7th में। समझ रहे हो? तभी वो कह रहे तुमने इतनी जल्दी वो कर दी। तो कहने का मतलब, कौन बच्चा ऐसा कर सकता है जो पढ़ने में बहुत ज्यादा एडवांस होगा? जैसे ये वो बच्चा कर सकता है। इसको एक कहानी से समझो। एक कहानी मैंने पढ़ी थी एक किताब में, 1 मील आगे चलने की आदत। 1 मील ज्यादा करने की आदत। 1 मील कितना होता है, कोई बताएगा? 1 मील मतलब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से ज्यादा होता है, लगभग 1.5 किलोमीटर पहले चलता था ये मील। समझ रहे हो? हाँ, कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो कोस में कितने होते हैं? तो हाँ, मैं क्या समझा रहा था, 1 मील आगे जाने की आदत। खुशी, नींद आ रही है तो मुंह क्यों फैल रहा है? खुशी और मोहित को बीच में बैठा ला। खुशी और मोहित को बीच में बैठा लगा। मोहित यहाँ बैठेंगे, मोहित का मुंह देखो, ये लग रहा है झीक रहे हैं बेचारे। सर खुशी तो फिर भी नहीं काट सही रहती। हाँ, तो मैं समझा रहा था 1 मील आगे जाने की आदत। 1 मील आगे जाने की कौन सी आदत होती है? अगर ये कोई अभी बचपन में ही इसको कर ले, जैसे देखो आप जितना, देखो ये 2 उदाहरणों से समझो। आप जितना ले रहे हो उससे ज्यादा की सेवा दें। जैसे आपका ताला, रोहित, आपका ताला कब ज्यादा बिक सकता है? कि अगर नहीं, त्योहार से मतलब नहीं है, धनतेरस पे। फिर तुम नहीं समझ पाए भाव को कि मैं सर क्या क्या बता रहा था? ठीक है, समझे बोलते हो तुम लोग और बिना सुने बोलते हो। जैसे ये है, एक अगर गधा है तो दूसरे को गधा नहीं बनना चाहिए। मुझे क्यों, मैंने ये गधा का एग्जाम्पल क्यों लिया? तुम्हें पता है एक बार तुम इन्हीं के चक्कर में पिटे थे। हाँ सर जी, जे कह रहे थे हमारे यहाँ पड़ी है। पता है ना, सब कह रहे जे कहिए, हमने जे कहिए। मैं कह रहा हूँ नहीं, बाद में कह रहे थे पिट गए, सर जी कह रहे थे। तो
बात समझ में आ रहा है? मैंने इसलिए अभी तुमको इसलिए गधा कहा आप सर जी उठे गुस्से में सर जी। कि अभी जैसे उनने बिना सोचे समझे बोला, वही तुमने बोल दिया। एक बार मैं तुम्हें सुनाऊं, जब मैं गांव में पढ़ाता था, 3 दोस्त थे, अच्छे थे, जैसे मतलब एक दोस्त रिकमेंडेशन से दूसरा आया, दूसरे की तीसरा आया। ये कब होता है? तेरा कौन मुंह करके बैठो, ये कब होता है? काजल देखो तो इनका नींद उतार रहे हैं। पता है ये कब होता है? ये जब होता है जो बहुत पक्के दोस्त होते हैं, वो कहते हैं यार मैंने ट्यूशन लगा ली। अच्छा तूने ट्यूशन लगा ली, चल मैं भी आऊंगा। जैसे बद्री और वो बद्रीनाथ और बुद्ध बड़वक, उनका क्या है, अगर एक काम करेगा तो दूसरा भी करेगा। सर जी उनके 2 टर्नी घूम रही थी, एक में वो बहुत है, वो भीम कहते क्या कहते हैं, और भीमराव अम्बेडकर। हाँ, और एक में बुद्ध का फोटो लगा था, वो ऐसे कर रहे थे तपस्या सर बताई सर, तो टेनिस सजा के और फोटो रखे थे तभी घूम रही थी। कोई जयंती वगैरह होगी भीमराव अम्बेडकर की। अब गाय का ऐसा है, तो कुछ लोग प्रचार गाय वाले होते हैं, तो वो गाय के उसमें प्रचार में रहते हैं। तो मैं क्या सुना रहा था तुमको अभी ना, तुम लोग बताओ, मुझे तो पता है मैं क्या सुना। आप सब समझा रहे थे हाँ, कि बंदगुड़ और बड़गुड़, बंदबुद्ध और बद्रीबुद्ध से पहले। सर आप बता रहे थे कि हमारे पास 3 लोग कोचिंग पढ़ने आते थे। अरे हाँ तुमने ना हमारी कोचिंग बस खाली इधर फोकस इनका है और तुम लोगों का ध्यान ही नहीं रहता, तुम बस खो जाते हो बातों में। माही, मैं क्या सुना रहा था, माही देखो, माही तो बस उनके सूट का- कोचिंग वाली चल रही थी, जय मेरी चल रही अब क्या हुआ, वो तीनों दोस्त आ गए, हाँ। तीनों दोस्त पढ़ने आ गए। अब क्या था, जैसे मान लो ये 3 दोस्त ले लो, फैज, लक्ष्य, रोहित, मान लो थोड़ी देर को। अब क्या है, लक्ष्य पढ़ने में अच्छे हैं, नहीं है, मान लो वो तो अब दोस्त बन चुके हैं वो वाले। उसकी ट्यूशन की बात बता रहा हूँ मैं, 2019 की। अब लक्ष्य के सारे सवाल सही जाते हैं, अरे जब ये करने बैठते हैं सारे। अब मगर लक्ष्य क्या है, अब लक्ष्य और फैज हैं पक्के वाले दोस्त, ठीक है। अब रोहित भी हैं, तो रोहित को मैंने अलग बैठा दिया। रोहित से कही तुम उस कोने पे बैठ जाओ, और फैज से कही तुम इधर बैठ जाओ। मगर फैज और लक्ष्य के नेटवर्क अभी आ रहे हैं, इनका कनेक्शन पूरा नहीं टूटा है, उनका पूरा टूट गया। तो अब क्या हुआ, इनने सवाल किया, मैं भी बैठा हूँ इधर देखा हूँ। तो अब क्या है, वैसे रोज लक्ष्य का सवाल सही जाता है। अच्छा, आज कल फैज गए। अब आज फैज ने सवाल अच्छा किया है, मगर फैज को अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं सवाल सही भी कर सकता हूँ। फैज को किसके ऊपर विश्वास है कि हमेशा लक्ष्य का ही सवाल अच्छा जाता है। अब क्या हुआ, तो फैज क्या कह रहे हैं, फैज ने दिखा कैसा किया। तो अब तो पक्के दोस्त है, कैसे ना दिखा, छोड़ दीजिए, घर ले जाओ जी, ये घर ले जाओ उठा के। तो मैं कह रहा हूँ आगे को हाथ पाओ में बहुत सब वो रहते हैं। तो अब क्या हुआ, तो अब उनने नहीं माने, वो उनने देखा, उनने कहा दिखाओ। तो अब वो सच्चे पक्के दोस्त ना, बेस्ट फ्रेंड, अरे देख अरे तेरा तो गलत हो गया। कौन कह रहा है जिसका गलत हो गया? जिसके पूरे नंबर आने वाले थे, लक्ष्य कह रहे थे। हाँ, वो उन्हीं दोस्तों की बात बता रहा हूँ, ये सच्ची की बात। तो अब क्या हुआ, उसके पूरे नंबर आने वाले थे, तो उनके तो 00 आ ही रहा था। अरे तूने तो गलत कर लिया। हाँ लग तो रहा है गलत कर लिया, काटा, और जैसा उनने किया है वैसा उतार लिया। तो समझ में आ रहा है, पहले उनके पूरे नंबर आते। सुनो, मैं तो बोले जा रहा, अंदर से पूरा तूफान निकल आता है बातों का। सर आप तो कार्टून करवा रहे थे। नहीं कार्टून नहीं, अभी मैंने थोड़ा सा नया टॉपिक लिया जो बिल्कुल ट्रू और सच है। मैं तभी तो कह रहा हूँ कार्टून से कम थोड़ी है। तो अब क्या हुआ, अब कॉपियां चेक हुई, तो रोहित तो मीडियम थे, ना 0 में थे ना टॉप पे थे, सही है। तो भैया उतने ही आए जितने आने थे, और उधर उनके सबसे ज्यादा नंबर आने थे लक्ष्य के, नहीं फैज के। मगर फैज को अपने ऊपर भरोसा नहीं था। फैज किसके पास हेल्प के लिए चले गए, लक्ष्य के पास। लक्ष्य ने कहा अरे ये तो सवाल तुमने गलत कर दिया। अच्छा ले, और वही गलत वाला उतार दिया। अब दोनों लोग 00 लेके खुश हैं। अब ये कहानी मैंने अभी क्यों सुनाई, ये तो 00 के कगार पे रहते हैं, तुम फ्री में ले आते हो 00 पे। हाँ इनके चक्कर में हम पिटे थे।
समझ रहे हो? तो इसलिए तुम्हें किसी को फॉलो नहीं करना है, नहीं तो वो जे पिटेंगे संग में, तुम्हें पिटवाएंगे और बाद में हंसेंगे, देख तू भी पिटा। समझ रहे हो? और दूसरी इस चीज से क्या सीख सकते हो तुम? चलो अब ये तो हो गई, ये तो हो गई, सुनो सुनो, ये तो हो गई मजाक के टर्म पे। तीसरी बात, अपने ऊपर भरोसा करो। चलो मोटू पतलू को ले लो। अब हाँ, मोटू पतलू में क्या खास बात है? दोस्ती यारी। गुड। आज मोटू पतलू टॉपिक रखते हैं और तुम लोग बताओ मोटू पतलू से आप क्या सीख सकते हो? बहुत कुछ नहीं बताना है। जैसे मोटू पतलू की दोस्ती बड़ी अच्छी है, आप मोटे समोसे बहुत खाता है। नहीं तो आपको, आप लोगों की क्या किसी की भी ऐसी दोस्ती है? नहीं। कौन कोई ऐसा दोस्त है जो तुम बताओ, जो तुमको खतरे में से बचाता हो? अगर खतरे में चला जाता हो तब भी कि अरे भैया दोस्त खतरे में गया, कोई है बताओ? किसी कोई ऐसा दोस्त है जिसके लिए तुम्हें लगता हो कि हाँ मोटू पतलू जैसी दोस्ती है? तुम लोगों में किसी में नहीं है। मोटू पतलू तो हमेशा साथ रहते हैं। हाँ मगर क्या मोटू पतलू का ऐसा है? जैसे अब तुमने देखा है ना मोटू पतलू का क्या है कि उनको कितने लोग, बहुत लोग उनकी दोस्ती तोड़ना चाहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? देखो, दोस्ती का मतलब ये नहीं होता, सुनो सुनो, दोस्ती का ये मतलब नहीं होता है कि आप हमेशा सेल्फिश रहो। सेल्फिश मतलब स्वार्थी, स्वार्थी मतलब जो केवल अपने भले के बारे में सोचे। अपने भले के बारे में जो सोचता है वो सच्चा फ्रेंड नहीं कहा जा सकता, ट्रू फ्रेंड नहीं कहा जा सकता। हमको क्या करना चाहिए? जैसे अब आप लोग बताओ, मैं पूछूंगा, एक ध्यान से क्वेश्चन सुनना। बिट्टू तुम बहुत बोलती हो। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे एक इतना बड़ा केक लेके आऊँ, मैं जितना बोलूंगा, जितना पूछूंगा उतना ही जवाब दोगे। हाँ ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे मान लो एक केक लेके आ गया, ठीक है? वो कितना भारी है, इतना भारी है, इतना भारी छोड़ूंगा वजन बैग का, सही है? इतना बड़ा है वो केक। ठीक है। तो अब से अगर मैं अब तुमको केक बांटूं तो तुम कैसे बांटोगे इस क्लास में? मान लो कितने बच्चे हैं, काउंट करो। छोटू ये पैर घर पे रख के आओ, खोल के। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मैं भी शामिल हूँ। 14, 15। हाँ 15 लोग हैं टोटल। तो अब आप उसको कैसे बांटोगे? काट काट के और कोने में रख के हाँ आयुष, तुम कैसे बांटोगे? क्या करोगे उसको बांटने के लिए? हाँ छोटू, सब राधे राधे राधे, आ जाओ। कैसे कैसे डिवाइड करोगे? आ जाओ। एक कुछ नया ब्रेन प्रतियोगिता चल रही है, मतलब जिसमें व्यवहारिक ज्ञान शामिल हो। हाँ बताओ रोहित, अगर इतना बड़ा केक हो और वो 15, अब 16 लोग हो गए, अब 16 लोग हो गए, 15 नहीं है, तो आप क्या करोगे? कैसे बांटोगे? पहले भगवान जी को चढ़ाएंगे, फिर काट के हाँ इसे देख और हाँ लक्ष्य तुम बताओ। हाँ अच्छा, इसका सही बंटवारा किसको मानोगे आप? कैसे मानोगे? कैसे बांटा जाए तो ये सबसे सही बंटवारा होगा? ये केक है, इतना बड़ा केक है, और मान लो अनुज का बर्थडे है, आज आया है, और ये 16 लोगों में डिवाइड करना है, तो इसका सबसे सही बंटवारा कौन सा होगा? इस तरह से ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल नया है और जो किसी किताब से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल एक अलग एक्टिविटी है। इसमें दिमाग का यूज होगा, आप लोग अपने दिमाग का यूज करोगे प्रेजेंट टाइम में। बताओ भाई, सबसे सही बंटवारा कौन सा होगा? पहले अपन हाँ मतलब पहले हम केक काटेंगे, हाँ। उसके बाद इसको खिलाओगे तो नहीं, बंटवारा तुम्हें करना है। हाँ। सबसे सही बंटवारा कौन सा होगा? पहले उसे काटो, हाँ फिर ऐसे काटो, हाँ। फिर मतलब उसके 16 पीस कर दो बस। हाँ 16 पीसेज कर दो। अब 16 पीसेज कब अच्छे माने जाएंगे? जब वो बिल्कुल बराबर हो या कम ज्यादा हो? जिम्मेदारी मतलब
सर जो चले गए उसको केक ना मिले है ना। हाँ अभी तुमने ध्यान से सुना, मैं तुम लोगों से ये पूछना चाह रहा था कि उसके 16 पीस करने होंगे, मगर वो 16 पीस अगर एक छोटा एक बड़ा हो तो जिसे बड़ा मिलेगा वो तो खुश हो जाएगा और जिसे छोटा मिलेगा वो बाहर जाके क्या कहेगा, हमें तो दे दो भाई, तो दे दो। सही बंटवारा, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सबसे सही बंटवारा कौन सा होगा, सबसे सही बंटवारा कौन सा होगा जिसके 16 पीस करे जाएं और 16 पीस में बराबर सबको हिस्सा मिले, ना किसी को कम ना किसी को ना कम ना ज्यादा वाला। नहीं। अब 15 में मान लो दिक्कत होती तो 16 में आ गई है, तो सबसे सही। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई जिसमें सबको बराबर केक का टुकड़ा मिले, बराबर केक का पीस मिले, इसे बोलते हैं विन विन सिचुएशन। विन विन क्या होता है, विन, ये विन इंग्लिश वाला है, WIN वाला, विन पीस पेन, WIN, विन, विन मीन्स जीतना। तो तुमको फिर बिना सोचे समझे बोली, सुनो, विन विन सिचुएशन का मतलब हुआ कि उसमें सब लोग जीते। सब लोग का मतलब कि अगर जैसे 16 लोग, अब अगर आपने 16 बराबर हिस्सों में बांटा तो क्या किसी की हार हुई, नहीं। हार किसकी कही जाएगी, जिसको कम मिलेगा। तो आप किसी भी सिचुएशन में जाएं या कभी भी किसी भी चीज को बांटें तो कैसे बांटें, जिसमें सबकी जीत हो, ना कि किसी एक की या आधों की जीत हो। वो सिचुएशन सबसे अच्छी होती है या वो टीम सबसे अच्छी होती है। जैसे मान लो आप मैच जीतो, अब अगर आपका कैप्टन कहे कि मैंने मैच जीता है अपने सब खिलाड़ियों की मदद से, तो वो कैप्टन अच्छा होगा या ये कहे अकेले अपने आप को जाके कि मैंने जो कुछ किया है सब किया है, ये खिलाड़ी तो कुछ नहीं है, तो पीछे बैठे थे। तो खिलाड़ी क्या कहेंगे, अगली बार जीतेंगे मैच, या अगली बार कहेंगे कि सारा क्रेडिट तो खुद ले जाता है ये, उस सिचुएशन को अच्छा नहीं कहेंगे। तो क्या सीखा आज हमने, हमको कैसा बनना है, विन विन सिचुएशन में, मतलब सबको बराबर केक का हिस्सा मिलना चाहिए, ना किसी को कम ज्यादा। अगर आप कभी भी किसी की कोई भी चीज बांटते हो इस बात का ध्यान रखोगे। केक ही नहीं, अन्य मैं वस्तुएं ये भी। केक का तो मैंने इसलिए उदाहरण दिया, तुम सब लोगों ने केक देखा है। अब मान लो यहाँ पे 26 जनवरी है, और 26 जनवरी पे मैं नुक्ति लेके आ जाऊं और किसी से कह दूं, अंश से कह दूं अंश बांट दो। अब अंश रिमझिम को तो जानते हैं, रिमझिम है पड़ोसी, और 2 चम्मच अब पता चले, अब दिव्या को जानती नहीं है, दिव्या को 1 चम्मच भरी, वो भी थोड़ी सी, तो दिव्या क्या कहेंगी, चाहे सामने कहे या ना कहे मगर पीछे जरूर कहेंगी कि इसलिए हमको नुक्ति कम दी, उनको ज्यादा दी। तो क्या इसको विन विन सिचुएशन कहोगे? नहीं। बिट्टू बिट्टू ऐसा करा जाए, इधर टांगने की व्यवस्था की जाए, सर है पंखा, इधर टांगा जाए, बिट्टू टंगी रहा करेंगी, वहीं से हाथा करेंगी ऐसे हेलो हाय, चले तो कुर्सी लटका दो इसमें। चलो। तो इसको पोस्टपोन करते हैं एक्टिविटी को, कार्टून वाली को, फिर किसी दिन के लिए करते हैं। सर आज सही है मगर आज तुम लोग बताओ क्या क्या सीखा आज पूरे घंटे में, सर विन विन सब लोग बताओ। बहुत कुछ नहीं स्टार्टिंग से, बहुत कुछ से नहीं, आपने 2 चीजों को सीखा। पहले तो बॉल पेन क्या होता है, फाउंटेन पेन क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ रीडिंग की। तीसरी अम्बेडकर साहब की जयंती को सीखा, मतलब जीवन के बारे में। चौथा हमको रटना नहीं है, चीजों को समझना है। अम्बेडकर साहब ने कितनी किताबें, अम्बेडकर साहब की लाइब्रेरी में कितनी किताबें मिली थी, 50,000, समझ रहे हो। और हमने 20 साल का जब कैलकुलेशन किया था 20 किताबों के पर साल की दर से, तो कितनी किताबें आई थी, 400। समझ में आ रहा है। तो हम केवल 400 किताबें पढ़ पाए थे, और उन्होंने 50-60 साल तक कितनी किताबें पढ़ ली थी, 50,000, समझ रहे हो। तो कितना बड़ा अंतर हो गया। दूसरा, उसके बाद हमने क्या सीखा, बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स के नाम जाने, और बहुत सारे लोगों का एक्शन देखा, कौन कैसा क्या करता है। मोटू पतलू की क्वालिटीज के बारे में जाना। तीसरा, एक मैंने स्टोरी से तुमको क्या समझाया कि गधे के साथ गधा नहीं बनना है।
तीसरा, अपने ऊपर भरोसा करना है, क्योंकि अगर उनने भरोसा किया होता तो उनके पूरे नंबर आते और उनके 0 ही आते। तो उनने क्या किया, अपने ऊपर भरोसा नहीं किया। और ये मैंने कहानी क्यों सुनाई, तुम लोग पेपर दोगे, कभी आगे वाले के ऊपर भरोसा मत करो, वो कहेगा अरे नहीं मेरा सही है, तेरा तो गलत है, इसलिए गलती कर रहे हो तो अपनी बुद्धि से करके आओ। वैसे किया, समझ रहे हो? जो डिग्री की मतलब कहीं पे गई होगी उसने हाँ। पेपर दिया और लड़कों ने भी दिया, सब ने। अब मेरा जो दोस्त था तो मतलब वो डेथ हो गई, 10-12 लड़के और आ गए, उसी लड़की की नकल करते रहे, सबने नकल की, उसने करवाई, बोले देखो। और उसके बाद 2-3-4 पेज हो गए, उसने पेज फाड़ दिया, बोले ये गलत हो। सब लड़का ने माता वाले मैं ना चूतिया मैं ना फाड़ूंगा, मैं तो वही लिखूं, जो नंबर है वही बोले मिल जाएंगे थोड़े बहुत। ना। मैंने फिर क्या हुआ बोले पा दो। तो समझ रहे हो, तो क्या हुआ, समझ रहे हो? और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट इस कहानी का जो मैसेज था वो क्या था, पहला तो ये था कि अपने ऊपर भरोसा करो। तीसरा क्या था, अपने ऊपर विश्वास करने के साथ साथ रट्टा नहीं मारना है पढ़ते टाइम पे। और तीसरा, सीखना कैसे है इस चीज पे ध्यान देना है, डिटेल में जाके सीखना है। जैसे मैंने बॉल पेन और फाउंटेन को, अरे कहाँ गए जी? हाँ जी, कहाँ है? ओहो राम राम साहब। राम राम। और चौथा क्या था कि हमको विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है। थैंक यू साहब। ठीक है, अब तो ना कर रहे हो? आया बस, पता ही शांत बैठे हैं, बीच बीच में आ जाता। समझ में आया? तो हमको जब भी किसी को कहीं भी कुछ चीज बांटनी है तो कैसी बांटनी है, सिचुएशन में, बिल्कुल बराबर पोर्शन में, ना कम ना ज्यादा। उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, विन-विन सिचुएशन। मतलब प्रत्येक इंसान को बराबर केक का हिस्सा मिले, ना कम ना ज्यादा। चलो यहाँ से उठो, अभिषेक, बिट्टू, खुशी, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से उसमें नहीं खड़े होना है, बैठना है, नीचे बैठो, नीचे तभी सब चढ़ते हैं, नीचे उतरो आराम से। तेरे भाई बड़ा बोले बर्बाद हो जाता है। अभिषेक नीचे हाँ करते करके लाना। और बिल्कुल जे भी सर रिमोट वाली चाबी, वीडियो ऑन है अपनी, देखो कि अभी ना 1 घंटा कुछ 1 घंटा 42 मिनट काट दे। अभी नहीं, अभी तो चलने दो। अभी अब क्या चलेगा? अभी अब पूजा होगी, अरे पूजा की भी पड़ेगी, सब कंटिन्यू है। हरे राम जगन्नाथ है, हे प्रभु जगन्नाथ। तब तक तुम देखिए, 2 बल्ब जला दिए अभी। जगन्नाथ है। छोटू घर पे पढ़ाई कर रहा है तुम? क्यों छोटू, घर पे पढ़ते हैं थोड़ा बहुत? छोटू घर पे क्यों नहीं पढ़ते हो? हाँ घर से हैंडराइटिंग कर लेना, सही है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कपड़े लेने कपड़े कब खरीद रहे हो? परसों? कब तुम्हारा कब हो रहा है प्रस्थान? अभी आ रहा हूँ। हैज अब लेट नहीं हो रहे हो? नहीं, तो कल से 5:30 छुट्टी किया करेंगे फिर, तभी फैज कहते हैं लेट हो गए था। और हाँ फैज, आपका मंथ कंप्लीट हो गया है, इसलिए अभी तुम्हारा 2 नहीं हुए। तुम तो 2 महीने वाले हो। कल छुट्टी हो गई पूजा की। भगवान का कल संडे था। अरे अच्छा कल आप आए? कल नहीं आया था। कल ऐसा था, वैसे तो पढ़ाने की इच्छा थी, तो बच्चों ने बोला कि सर संडे की बहुत दिन से छुट्टी नहीं हुई है सर, इस संडे की छुट्टी कर दो। फिर मैंने सोचा चलो भैया
मैंने भी बहुत दिन से छुट्टी नहीं करी। हाँ। हमने की हमारा भी मूड फ्रेश हो जाएगा, तो कल बहुत सारे काम न्यू हो गए और ये जल्दी भी नहीं चल रही थी। आज तो निकाल के चलो साहब निकाल लो, आज बहुत दिन हो गए। और अब समझ लो ट्री निकालना है तो समय से आ गए, तुम्हारे बतासे खा लिए। सब एक साथ दो लगाए, दो चाहे पतली लगाओ आप, यदि दो मतलब इसमें राहु का कोई कहते हैं अच्छा कि कभी मैं पहले एक अगरबत्ती मतलब मंदिर में लगा देता, एक अगरबत्ती मतलब सुनता नहीं है वहाँ पे अपने गाँव में, तो लोगों ने टोका कि यार ये तुम गलत करते हो, या दोनों है ही लगा नहीं दोनों यही लगा दिया करो। इसीलिए मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मिक्स कर दो दोनों, मिक्स करो दोनों को मिक्स करो। तो कहने का मतलब दो बनाए जाएं। हाँ इसी पहले मिक्स करो आप दोनों को, फिर उसे लंबा छोटा बड़ा हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल दो से, क्योंकि दो मतलब दो आत्मा और परमात्मा हमारे ये बारे में थोड़ा ज़्यादा मतलब जानकारी नहीं है, क्योंकि इतना मतलब जितना मुझे बताया गया है मैंने तुम्हें बताया। आत्मा परमात्मा का वो माँ साहब तब भी एक चीज़ है, आपने थोड़ा भी नहीं नीचे। हाँ अब कोई दिक्कत नहीं आ रहा, नहीं करो देख वो घाव के लिए बस मैं कभी भी मतलब मैं तो रोज ही लगाता हूँ फिर, और वो भी दोपहर में लगाता हूँ, लेकिन एक ही बार पूरे दिन में एक बार। मेरा भी लगभग शाम को होता है। तो नहीं मुझे किसी ने बताया, मतलब मैं परेशानी हो गया था ज़्यादा। अच्छा मैंने कि मैं खाना वाना खा लेता हूँ, इसके बाद भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि खाना खाने के बाद फिर नहीं पूजा करनी चाहिए, लेकिन जब तुम्हारा भाव हो तब कीजिए। वो मैं मतलब अपना टाइम टेबल बताया, 1 से 2 के बीच में नहाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी समय नहाओ, लेकिन लगाओ डेली नियम बनाओ। ये वाली आपकी ठीक है। चलो साहब आज के लिए बस इतना ही। अब इसको क्लोज किया जाए, जूते पहने जाए, पानी पिया जाए थोड़ा सा। कितने बजे जाओगे? अब बस निकलूंगा अभी। कितने का टाइम? आजकल उधर नहीं जा रहा हूँ, उधर तो छुट्टी चल रही है अभी, वो उनके बच्चे गए हुए हैं कहीं। हाँ तो इस वजह से तभी आप उधर जाते हैं। तो अभी 2-4 मिनट आप आपके साथ में व्यतीत कर सकते हैं। अभी आराम से आपको अपना समय है। जब अपना समय होता तो उसको आप, अब मैं अगर वहाँ जा रहा होता तो अब तक तो मैं निकल गया होता 5:30 तक। फिर तो 5:30 से मैं स्टार्ट करता हूँ, 5:29 तक हर हालत में मुझे यहाँ से निकलना है, 1 मिनट लगता है वहाँ तक पहुँचने में। तो इसलिए फिर 5:30 से शुरुआत करी जाती है। पैसे आ चुके हैं, फीस चढ़ा दी गई है। ये माँ साहब की लक्ष्मी इकट्ठी हो गई। माँ साहब की लक्ष्मी आती है अभी। लक्ष्मी क्या, अभी बच्चे भी ऐसा है, ठंडे पड़ जाते हैं बीच बीच में, बच्चा पार्टी हो गई आराम से। आंटी लड्डू बैठ गई। सब इसको बंद किया जाए।